5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे, सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर, जहां पर इतिहास बन रहा है। बीजेपी की सुनामी आ गई है, टीएमसी की 15 साल की सत्ता खत्म हो रही है और बीजेपी यहां पर भगवा लहराती हुई दिख रही है। और इसकी वजह क्या है? अगर ममता बनर्जी हार रही हैं तो इसकी वजह क्या है? बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है, इसकी वजह क्या है? विस्तार से बात करने के लिए मयंक हमारे साथ है। मयंक, एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी का बूथ लेवल पर मैनेजमेंट स्ट्रांग होना, टीएमसी के नेताओं को अपने साथ जोड़ना, क्या वजह रही, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये इतिहास बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, ये एक ऐतिहासिक घटना है भारतीय चुनाव की। और देखिए, आपने जो पॉइंट्स हिट किए कि क्या बड़ी वजह रही, जो सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इनका नहीं, कि सुनामी है बीजेपी की, तो वाकई ये सुनामी है, बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की। इसकी जो बड़ी वजह देख रहा हूं मैं, उसमें पहली जो चीज है, जब सबसे बड़ी वजह लग रही है, वो ये है कि हिंदू वोट्स का जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसमें बंगाली हिंदू भी हैं। आप देखिए, जिस तरह से ये चुनाव में बीजेपी ने प्रचार किया, एक एग्रेसिव हिंदुइज्म के नाम पर प्रचार हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेशियों का मुद्दा हो, इन तमाम बातों को लेकर, चाहे दुर्गा पूजा वाला मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक ऐसी छवि बनी जिसके चलते हिंदू वोट्स जो हैं, ऐसा लगता है कि उनका जबरदस्त बीजेपी के पक्ष में जो है। ममता बनर्जी ने भी कोशिश की थी। देखिए, आप अगर आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में ऐसा हो गया था कि दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन को लेकर कई जगहों पर पाबंदी लग गई थी। कई जगहों पर दुर्गा पूजा का पंडाल बाहर से देखने में ऐसा लगता था मजार तो नहीं है ये, वहाँ की पंडाल की सुंदरता, जो सजावट है, इस तरह की होने लगी थी, यानी कि तुष्टीकरण का असर दिखने लगा था। लेकिन अब वही ममता बनर्जी डांडिया भी कर रही हैं। वही ममता बनर्जी इस बार, उन्होंने जब दुर्गा पूजा हो रही थी तो पंडालों को पैसे भी दे रही थी, लेकिन ये सब लगता है काम नहीं आया। पब्लिक समझ गई कि कौन असली कौन नकली। बिल्कुल। अब देखिए, एक बात जो निकल के सामने आई, वजह फैक्टर वो है हिंदू वोट्स जो हैं वो एकजुट होके वोट किया गया है बीजेपी के पक्ष में। दूसरी बड़ी बात, जो सबसे अहम मुद्दा रहा, वो रहा एसआईआर का। देखिए, एसआईआर में जो वोट्स मतदाताओं के नाम कटे, 91 लाख मतदाताओं के नाम जो हटे हैं, इनको लेकर ऐसा लगता है कि ये जो नाम हटे, इनके पीछे वैलिड रीजन था, चुनाव आयोग की अपनी दलील थी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो वोट हटे हैं, इनका खासा नुकसान टीएमसी को हुआ है। इसमें कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि भाई, ये जो नाम कटे, इसका नुकसान जो है टीएमसी को, गलत नाम भी बड़े पैमाने पर थे। लेकिन जो भी है, देखिए, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से काम किया, कानून के मुताबिक जो काम हुआ, लेकिन जो नाम कटे हैं, इसका नुकसान टीएमसी को रहा। टीएमसी तो कह रही है कि हमारे वोटर्स के नाम काट दिए गए। बिल्कुल, ये टीएमसी शुरू से आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि हमारे वोट्स काटे गए। तो ये एक फैक्टर अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि जो वोट्स कटे हैं, इससे टीएमसी को नुकसान होता दिख रहा है। तीसरा, देखिए, जो नागरिकता को लेकर एक बड़ी बहस थी। देखिए, ये जो पूरा घुसपैठियों का मुद्दा रहा, इसको एक नैरेटिव के तरह पूरे चुनाव में लिया गया। बीजेपी ने खुलकर इस बात को सामने रखा कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, घुसपैठ के रूप में आए हैं, या जिनके गलत तरीके से वोटिंग कार्ड्स बन गए हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए, घुसपैठियों को हटाया जाना चाहिए। ये एक मुद्दा है जिसको लेकर ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जनता ने बीजेपी के नैरेटिव को स्वीकार किया है। लेकिन ये आसान काम नहीं है। देखिए, हम बड़े बड़े मुद्दों की जब बात करते हैं ना, तो अलग ही है, और जब ज़मीन पर उतरते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ज़मीन की राजनीति अलग है। अगर आप ज़मीन पर उतरें पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ वो माटी मानुष वो वाली बात हो जाती है। उन्हें नहीं पता हिंदुत्व, लेकिन इस बार बीजेपी का ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो काम कर गया, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में करप्शन से लोग बहुत परेशान हो गए थे। और साथ ही ये भी देखा, जो विकास के मुद्दे को रखा गया बीजेपी की ओर से। देखिए, बाकी राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां विकास बहुत तेजी से है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी पश्चिम बंगाल को बहुत पीछे रखे हुए, ममता बनर्जी की सरकार। ये मुद्दा भी शायद काम देखिए, हाँ, ये आपने एक जो बात उठाई, ये मुद्दा काफी नोटिसेबल है। देखिए, ममता बनर्जी जो है, शी इज अ गुड फाइटर, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा से संघर्ष करती आई हैं, चुनाव लड़ती रही हैं, ग्राउंड पर जाके मेहनत करती रही हैं। चाहे देखिए, लेफ्ट के शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका,
अकेले अपने दम पर। उसके बाद वो बीजेपी से काफी समय से जो है वो लड़ाई करती रही, पिछली बार वो जीत गई, इस बार जो है हार का सामना करना पड़ा। तो शी इज अ गुड फाइटर। लेकिन आप देखिए क्या होता है, एक जुझारू व्यक्तित्व के साथ लड़ते हुए आप चुनाव में जा रहे हैं, वो चीज एक अलग है। लेकिन जब आप सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ लड़ाई करने से या जुझारूपन से काम नहीं चलेगा, आपको विकास भी करना पड़ेगा। आपको एक बैलेंस छवि रखनी पड़ेगी कि भाई वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, बिजनेस भी आ रहा है, इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। ये छवि कहीं ना कहीं शायद ममता नहीं बना पाई। इसका एग्जाम्पल है नंदीग्राम, सिंगूर, जहां पर उन्होंने कारखानों का विरोध किया, जहां पर उन्होंने इंडस्ट्री का विरोध किया कि ये ज़मीन हमारी है, हड़पने मत आओ। लेकिन अभी उसी सिंगूर की जनता कह रही है कि अगर वो फैक्ट्री इंडस्ट्री आई होती तो हमें रोजगार मिलता। यानी कि लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने देखा कि जिस टाटा की कंपनी को हमने नहीं आने दिया, वही कहीं और पर प्रोडक्शन कर रही है, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, तो हमें भी चाहिए। देखिए जैसे कल मेरी अपने ही एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने ऐसी बातों के दौरान मुझसे बात कही कि भाई रतन टाटा एक ऐसी पर्सनालिटी है हिंदुस्तान के जिनकी मिसाल दी जाती है, भरोसे के लिए जाने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है हर आदमी यही बोलेगा कि भाई वो तो देश के विकास के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। अगर वो वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कोई उनको इन्वेस्टमेंट करने से रोक दे, तो ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला कई फैसले हैं। पिछले 10 सालों में लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ है। विचारधारा होना अपनी बात है, किसी की विचारधारा हो सकती है, चाहे वो लेफ्ट हो या चाहे समाजवादी पार्टी या समाजवाद की विचारधारा अपनी, लेकिन उसका हल ये होना चाहिए कि भाई जनता को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, जनता का विकास हो रहा है कि नहीं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यानी मेडिकल सुविधा बढ़ रही है या नहीं। इन सब मामलों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो है लोगों को कहाँ कन्विंस नहीं करवा पाए। यानी कि भाई अब उसी फुटबॉल खेलने वाली जो सियासत है उनकी वो नहीं चल पाई, चल पाई। और बीजेपी ने अपनी बातों पर, अपने पॉइंट्स पर पश्चिम बंगाल की जनता को कन्विंस किया। एक बहुत बड़ी वजह यहाँ टोक रही हूँ, चूंकि बात इतनी ज्यादा ऐतिहासिक है कि चर्चा हो रही है। बागी नेताओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा। देखिए के बागी नेता कार्यकर्ता ही उसमें बीजेपी में। देखिए इस मामले में तो अब आपको मानना ही पड़ेगा कि जहां तक संगठन की बात है, आप पूरे देश में देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से संगठन को साथ लेके चलती है, जो संगठन के द्वारा उनकी कोशिशें होती हैं, समन्वय होता है, वो प्लानिंग अमित शाह खुद करते हैं और राज्य की जो इकाई है वो भी साथ में रहती है। लेकिन इस तरह से आप देखें कि संगठन के मामले में इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी बाकी पार्टियों पर कहीं ज्यादा आगे निकल जाती है, भारी पड़ती है। तो ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से प्रचार हुआ, बड़ा एग्रेसिव प्रचार किया बीजेपी ने, टॉप लीडर से लेके आप आप देखिए पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने। चाहे अपने सर्वोच्च नेता की बात करें, आप प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आप नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक, हर स्तर पर जबरदस्त कोशिश की गई, जिसका नतीजा आज सामने है। और शुभेंदु के पीछे ये खड़े हो गए। अब शुभेंदु पूरी ताकत के साथ देखिए ये भी एक अहम बात है कि अगर आपका लीडरशिप को लेकर जब क्लैरिटी होती है थोड़ी सी, तो वहां पर फायदा ऑब्वियसली होता है। एंटी इनकम्बेंसी जो आपने शुरू में कहा था, ये एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अब 15 साल से कहीं सरकार होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों को आगे कंटिन्यू करना। इसके अलावा देखिए आप कई छोटे छोटे, चाहे मछली बनाम शाकाहार वाला जो विवाद रहा, ऐसे छोटे छोटे कई मुद्दे रहे जिन्होंने लोगों की सोच पर बड़ा असर किया। देखिए चाहे मछली वाला विवाद रहा हो, शाकाहार को लेकर हो, इवन आप देखिए पीएम का झालमुड़ी खाना, जहां पर उन्होंने जिस जगह पर झालमुड़ी खाई है उसके आसपास की सारी सीट बीजेपी को चली गई है। ऐसा 4 विधानसभा सीटें और चारों की 4 बीजेपी तो वहां जीत रही है। ये जो है लोगों से जाके जुड़ने का जो एक कोशिश है, ये भी सफल होती दिखाई दी है बीजेपी की। इसके अलावा आप देखें कई कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, ममता बनर्जी की कई योजनाएं ऐसी थी जिसको लेकर जनता पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी कि इससे विकास वाकई हो पाएगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको योजना शुरू करनी है, दूसरा जनता तक उसे पहुंचाना भी है। आप सिर्फ योजना बनाएं उससे काम नहीं बनेगा, उससे जनता को कितना फायदा हो रहा है, साथ ही साथ जनता को वो प्रचार वहां तक जाना भी चाहिए। केंद्र की योजनाएं हैं वो स्टेट में लागू नहीं, उसको लेकर तो जबरदस्त विवाद रहा। ये भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल ये बीजेपी ने एग्रेसिव प्रचार किया कि भाई हमने जो योजनाएं लागू की है, केंद्र सरकार से जारी की, उसका फायदा बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा है, और इस बात से कहीं ना कहीं जनता जो है वो सहमत होती दिखाई दी। तो ये ऐसे कई मुद्दे थे जो विकास के मुद्दे पर जो है वो नुकसान होता दिखाई दिया।
इसके अलावा आप देखिए एक बाहरी वर्सेस नेटिव, ये वाला भी जो मुद्दा था, ये भी थोड़ा सा जो है ममता के खिलाफ चला गया। मतलब आप अगर आप एक्सेप्टेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि कई मुद्दे या आप अगर ममता बनर्जी का पूरा चुनाव प्रचार देखें, चुनाव के बाद भी उनका धरना देना जहाँ पे ईवीएम्स रखी हुई हैं, या बीच में भी एक जो उन्होंने जिस स्टाइल में प्रचार किया, ऐसा लगता है कि वो असल मुद्दों से उन्होंने कोशिश पूरी की, जोर पूरा लगाया, लेकिन वो गाड़ी जो है वो सही दिशा में जाने से थोड़ी भटक गई। आप देखिए, इससे पहले इलेक्शन से पहले जो घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुए उस पर भी नजर डालिए। जब कोई जांच अधिकारी पश्चिम बंगाल में पहुंचता है, सीबीआई को आप दाखिल नहीं होने देते हैं। आईपैक की जब जांच होती है तो आप पहुंच जाते हैं दफ्तर में, वहां से कागजात आप कब्जा में ले लेते हैं। केंद्रीय टीम पहुंचती है जांच के लिए, उसकी जांच में बाधा बनते हैं। यहाँ तक कि अदालत को ये कहना पड़ा कि ये देश के इतिहास में पहली बार है कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति केंद्रीय एजेंसियों की जांच में रोड़ा बन रहा हो, और खुद वो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। और इसे सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका, अदालत से बड़ा झटका कहेंगे। और जुझारूपन दिखना, जुझारू होना ये अलग बात है, लेकिन हर मुद्दे पर अगेंस्ट में खड़े रहना ये भी जनता समझ गई। बिल्कुल। इसी के साथ जो महिला रिजर्वेशन वाला पूरा मामला रहा, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है बिल लेके आई, और एक महिला होकर आप उस बिल के हाँ, समर्थन में नहीं है। उसको लेकर ममता बनर्जी का विरोध करना कहीं ना कहीं एक बंगाल में एक जो महिला वर्ग है बड़ा, वो उसने भी कहीं ना कहीं ममता का थोड़ा साथ छोड़ा है, और वो भी बीजेपी की तरफ जुड़ी हैं। खासकर उसका ये बड़ा असर रहा इस पूरा जो महिला आरक्षण को लेकर, जिस तरह से संसद में चर्चा हुई, और बीजेपी जिस स्टैंड के साथ चुनाव में गई कि देखिए हमारी पूरी कोशिश थी लाने के, लेकिन विपक्ष की वजह से ये कामयाब नहीं हो पाया। तो इसको भी जनता ने जो है ये भी विपक्ष के खिलाफ गया है, और इसका असर आप देखिए सिर्फ बंगाल में नहीं, कई जगह देखने को मिल रहा है इसका असर। असम में भी, बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी, कई जगह पुदुचेरी में भी, जहां जहां चुनाव हुए हैं, तो ये बड़ा फैक्टर रहा। तो देखिए कुल मिला के ये 7-8 बड़ी वजह है। हिंदू लहर तो साफ देखने को मिल रही है बंगाल में एक, और ये टीएमसी के नेताओं की जो बयानबाजी भारी पड़ी। हाँ, बिल्कुल 4 मई के बाद सारी एजेंसियां चली जाएंगी, हम ही रहेंगे, चमड़ियां उधड़ेंगी, इस तरह की जो बयानबाजी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब पश्चिम बंगाल की जनता ने शायद मन बना लिया कि ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, तो वो बंदूक की नाली वाली राजनीति नहीं चाहिए। अभी जो रुझान दिख रहे हैं इसके हिसाब से, तो जहां से मेनका ने बात शुरू की थी कि ये बीजेपी की सुनामी है, और बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है ये बंगाल ने, और इसका असर न सिर्फ बंगाल की राजनीति पर, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर, केंद्र की राजनीति पर बहुत लंबे समय तक होने वाला है। देखिए ये विपक्ष का आखिरी किला था, मतलब जहां, हाँ, मजबूत आखिरी किला था वेस्ट बंगाल, जिसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ढा दिया है पूरी तरह से। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बीजेपी। पश्चिम बंगाल वो जगह मानी जाती है जहां पर भगवा के लिए कोई जगह नहीं थी। आज से 10 साल पहले बीजेपी के बारे में पश्चिम बंगाल में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उस 2 से 77 और 77 से सुनामी तक बीजेपी 10 साल के अंदर पहुंची है, और ये बहुत बड़ी बात है। उस स्टेट में जहां पर बीजेपी का अपना कोई लीडरशिप नहीं, अपना कोई कार्यकर्ता नहीं, अपना कोई कैडर नहीं, वहां पर बीजेपी ने जिस तरह से 10 साल में ये जगह हासिल की है, ये दूसरे पार्टियों के लिए भी एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और देखिए पहले दिल्ली, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल, और तमिलनाडु में भी जो है AIADMK के साथ मिलके परफॉर्मेंस। तो देखिए कुल मिला के अब हालात ये हैं कि आने वाले चुनाव के लिए, खासकर यूपी के जो चुनाव है, अब उसमें कहीं गुना ज्यादा उत्साह के साथ बीजेपी एंटर करने वाली है। और योगी फैक्टर भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, योगी फैक्टर जो है वो बड़ा हिट रहा इस चुनाव में, इसमें कोई दो मत नहीं है। योगी जी ने जहां जहां प्रचार किया, योगी की सभाएं हमने देखी, वहां से जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें बता रही थी कि योगी का जलवा सब तरफ होता है। हर राज्य में जहां वो प्रचार करने जाते हैं, उनके साथ जो है बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स जुड़ जाते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। उनकी सभाओं में जो उत्साह बता रहा था, वो बिल्कुल ऐसा था कि उसने इशारा कर दिया था कि भी पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। और तो उन इलाकों में जहां पर बंगाली भाषी ज़्यादा थे, वहां पर भी आप देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जो हमने बात की थी कि ये हिंदू एक लहर दिखाई दे रही है, जो बंगाली ब्राह्मण्स हैं या बंगाली लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ते दिखाई दे रहे हैं इस हिंदुज़म वाले बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल को भी अब रफ्तार चाहिए।
विकास की रफ्तार उन्हें भी चाहिए। इस मैंडेट का एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है, इन सब के बीच शुवेंदु एक बहुत बड़े हीरो पश्चिम बंगाल में, और जो काम हेमंता ने असम में किया और जो पोजीशन हासिल की, शुवेंदु अधिकारी वही करते दिख रहे हैं। पोजीशन बिल्कुल, पश्चिम बिल्कुल। बंगाल में शुवेंदु। बिल्कुल। तो चलिए, जो भी अपडेट होता है आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।